अब तक आपने देखा डिलन डब्बू को एक स्टिंग ऑपरेशन के लिए चुनता है। डब्बू डिलन को विश्वास दिलाती है कि वो ये कर सकती है। यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो डफर? वो आदमी तुम्हारे राइट पर है। मॉल में डब्बू सनी नाम के आदमी से मिलती है और बखूबी सब रिकॉर्ड करती है। उधर ममता जी और भूदेवी भी उसी मॉल में आते हैं जहां डब्बू और डिलन पहले से मौजूद हैं। डब्बू को ममता जी और भूदेवी मॉल में देख लेते हैं और उसके पास जाते हैं। ये देखकर डिलन को लगता है कि मिशन फेल हो गया है और वो गुस्से में वहां से निकल जाता है, पर डब्बू सब संभाल लेती है। और अब आगे मुझे जाना होगा। अरे अभी बैठो ना, मैंने तुम्हारी पूरी सेटिंग कर दी है। प्रोड्यूसर ने तुम्हें लीड हीरोइन के लिए चुन लिया है। क्या सोच रही हो? एक्चुअली अब जब मैंने अच्छे से सोचा तो मिस्टर सनी, आई थिंक यू राइट। ऐसे मौके को मुझे अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। तो बताइए, लीड हीरोइन बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? अच्छा तो तुम एक काम करना, होटल ब्लू मून रूम नंबर 403 में रात को 9 बजे से पहले चली आना। आप वहाँ मेरा ऑडिशन होगा? हाँ, बहुत बड़ा वाला ऑडिशन होगा, वो भी प्रोड्यूसर के सामने। वो खुश तो तुम भी खुश। एक्चुअली मिस्टर सनी, वो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहुत सिंपल है, तुम्हें बताना होगा प्रोड्यूसर साहब के सामने तुम क्या क्या कर सकती हो हीरोइन बनने के लिए। शर्माना मत, कैमरे के आगे एक्सपोज करोगी ना तो एक बार प्रोड्यूसर के सामने भी कर देना। मैं समझ गई। आप बस एक और सवाल था। अब मैं वो ये प्रोड्यूसर कौन से हैं जिनके लिए मैं इतना सब कर रही हूँ? I mean, मुझे बस ये चिंता है कि इससे मेरा करियर बन जाएगा ना? डेफिनेटली। आरजी मुंदरा ने बड़े बड़े हीरोइनों के करियर बनाए हैं और तुम्हारे तो जरूर बनाएंगे वो। बस उनको खुश कर देना, वो खुश तो तुम भी खुश। बढ़िया खबर मिल गई। डब्बू, प्रोड्यूसर का नाम भी पता चल गया। अब तो बहुत शाबाशी मिलेगी तुझे। अच्छा अब मैं चलता हूँ और टाइम पे पहुँचाना उधर। जी। और ऐसे झल्ले कपड़े पहन के मत जाना, थोड़ा हीरोइन वाले, वन पीस, चटकीले पटकीले शॉर्ट, ठीक है? और वैसे भी बाय गॉड तुम्हारा फिगर अच्छा ही है तो छिपाना क्यों? पता है ना नैना, जो दिखता है वो बिकता है। फिक्र मत करिए, शाम को तो आप मुझे पहचानेंगे भी नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ, तुम समझ रही हो ना कैसे खुश करना है प्रोड्यूसर को। ओह गॉड, ठरकी गई का। बट डोंट वरी डब्बू, रात को मुंद्रा तुझे अपने कमरे में नहीं, न्यूज़ फ्लैश में देखेगा। यस। वाह डब्बू, स्टिंग ऑपरेशन सक्सेसफुल। आज तो डिलन खुश हो जाएगा। मुझे लगा था ये लड़की अच्छा काम कर रही, पर आज उसने नहीं तो उसके घर वालों ने काम बिगाड़ दिया। क्यों उस लड़की के बारे में सोच रहे हो मिस्टर डिलन सिंह शेखावत? हमारा स्टिंग ऑपरेशन फ्लॉप हो गया। रिलैक्स योरसेल्फ, एंजॉय द म्यूजिक, एंजॉय। सर, मैं कितनी देर से नॉक कर रही हूँ पर आप दरवाजा ही नहीं खोल रहे। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत गुस्सा है, इसीलिए आपने कॉल बैक भी नहीं किया ना। देखिए, इस तरीके से मुंह फेर के बैठने से नहीं चलेगा। आपको बात तो मुझसे करनी पड़ेगी। और क्या कहा था आपने मुझसे? दैट ऑपरेशन अनसक्सेसफुल, ऑपरेशन फेल्ड। पर मैं भी आपको बता देती हूँ कि मैं डब्बू हूँ, एंड डब्बू नेवर फेल्स। मैं ट्राई करती रहती हूँ। देखिए, अब मैं अपने मुंह से और अपनी बड़ाई नहीं कर सकती। लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। ये डीवीडी उसी बात का प्रूफ है कि मैं टैलेंटेड भी हूँ, कॉन्फिडेंट भी हूँ और न्यूज पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर से ऑडिशन सीडी लेके आई है। कुछ काम नहीं तुम्हारे पास? हाँ, रोज अपने बकवास ऑडिशन की सीडी लेकर आ जाती हो मेरे पास। तुम्हारे ऑडिशन देखने बैठा हूं मैं यहाँ पर। बहुत काम है मेरे पास।
स्पेशली वो काम जो काम तुम फ्लॉप करती हो। वो बंद करो, जो कहने आए वो कहो, फिर जाओ यहाँ से। कम ऑन, टेल मी व्हाट डू यू वांट टू से। सर वो आपने स्टिंग ऑपरेशन की सीडी फेंक दी। स्टिंग ऑपरेशन माय फुट। कौन सा स्टिंग ऑपरेशन? सर आपके जाने के बाद मैंने अपनी माँ और चाची जी को वहां से भेज दिया था और सनी से दोबारा बात की और उस प्रोड्यूसर का नाम निकलवाया था और वो पूरी कन्वर्सेशन उस सीडी में थी जो आपने। नो 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 नो। यस यस यस। कहीं का पहले खुद सीडी खोता फिर मुझे बोलता मेहनत करने के लिए। तुमने मुझसे कुछ कहा? और नहीं सर, मैं तो कह रही थी कि मैं ढूंढ रही हूँ, सीडी नहीं मिल रही है। हाँ तो ढूंढो ना, कुछ तो काम कर लो बराबर से। मिल गई। मिल गई? मिली थी पर भाग गई। व्हाट? सीडी भाग गई? नहीं, मैं सीडी की नहीं, बिल्ली की बात करती। छोटी सी बिल्ली, बहुत क्यूट थी। तुम पागल हो गया? Are you for real? जानवरों के साथ रह कर ना तुम्हारा दिमाग भी गधों वाला हो गया। सीडी ढूंढना, बिल्ली ढूंढ रही है और what are you doing? I don't know. सर, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सीडी मैंने नहीं, आपने फेंकी थी। तो मुझे सीडी देने से पहले मुझे बोलना चाहिए था ना सीडी में है क्या? सर मैंने बहुत देर बताया था, पर मुझे क्या पता था कि आपके कानों में ईयरफोन्स लगे हुए हैं। बिना चेक किए कि मैं सुन रहा हूँ कि नहीं सुन रहा हूँ तुम बोलती गई, तो गलती किसकी? किसकी गलती? टेल मी। सर गलती मेरी है, मेरी। मैं ढूंढती हूँ सीडी, ओके? करिए प्लीज प्लीज। नो। क्यों? पीछे क्या है? सब एक वेरी गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज क्या है बताओ? सब पहले वो गुड न्यूज बता दो। ओके मेरी माँ, बता दो गुड न्यूज क्या है? सीडी मिल गई है। That's a very good No. सर प्लीज टर्न मत करिए, प्लीज सर, प्लीज। बता दो बैड न्यूज क्या है? सर आप खुद ही देख लीजिए प्लीज। मेरी सीडी कितनी स्ट्रांग है ना, ऊपर से आपने इसको फेंका, आपकी गाड़ी के मिरर को तोड़ते हुए नीचे गई पर खुद नहीं टूटी। पर इसके लिए आप मुझे नहीं डांट सकते क्योंकि आपने सीडी फेंकी थी। पर यू नो व्हाट, इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि आपकी गाड़ी रिपेयर के लिए जाएगी और फिर मुझे इसे धोना नहीं पड़ेगा। यस। गर्मा गर्म कचौड़ी लेकर आई हूँ मैं, कौन खाएगा? माँ, अरे वाह। अरे ले बेटा। एक आप ही ऐसी लौकी होगी जो मॉल में भी जाके कचौड़ियाँ ले आती है। कचौड़ी मॉल की नहीं थी, मेवालाल की थी, मेवालाल की। अरे मुझे बताओ तो सही, मेरी चंडी का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे माँ, वो चंडी ने रिश्तेनाते.com में डाला था ना अपना प्रोफाइल, बाय गॉड वहाँ से एक भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। अरे यही तो मैं कहती हूँ कि तुम भी कंपू बाबा के भरोसे मत बैठना और डब्बू की तरह खुद ही एक अच्छा लड़का ढूंढ लो। डब्बू की तरह? What? डब्बू ने लड़का ढूंढा? हाँ, अरे
आज मॉल में पता है वो है ना एक जवान लड़की के साथ थी और हमने जब उससे पूछा तो कहने लगी अब लोग जाओ जाओ यहाँ से, डू नॉट डिस्टर्ब, गो गो। नो वे। ओ हेलो चाची जी, डब्बू किसी लड़के के साथ हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, मैं भी ये बात नहीं मानता। अच्छा तो अपनी धर्मपत्नी से पूछ लीजिए। वो वहाँ थी, पर ऐसा कुछ नहीं है जैसे ये कह रही है। तिल का ताड़ बनाना ना कोई तुमसे सीखे। तिल का ताड़ हम क्यों बनाए, जब तिल का लड्डू ही आंखों के सामने बनता हुआ नजर आए तो। देखो मेरा मेरी बच्चियों पर पूरा विश्वास है, मुझे पता है डब्बू जरूर वहाँ किसी ऑफिस के काम से ही गई होगी। सही कहा आपने माँ। मैं वहाँ किसी ऑफिस के काम से ही गई थी, जो आपकी वजह से बिगड़ते बिगड़ते बच गया। अच्छा अच्छा बैठ बैठ। पर डब्बू, माय गॉड, ऐसा कौन सा काम करने गई थी तू? स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन? हाँ पापा। मिल गई हमें हमारी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस मिस देवजानी, योर फर्स्ट असाइनमेंट। ऐसे मौके को मुझे अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। आरजी मुंद्रा ने बड़े बड़े हीरोइनों के करियर बनाए हैं और तुम्हारे तो जरूर बनाएंगे वो। वाव दी सुपर कूल। क्या कूल ना माकूल। एक तो तेरे तारे सोए हुए, ऊपर से इतना मुश्किल काम। हमारे आने की वजह से कुछ हो जाता तो। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई माँ, और जो हुई वो मैंने संभाल ली और काम भी पूरा किया। चाची जी, जिस लड़के का बायोडेटा पूछ रही थी ना, उसे मैंने अपने कैमरे में रंगे हाथों पकड़ा है। आज 9 बजे न्यूज में देख लीजिएगा। एक मिनट, ये अभी 9 बजे की न्यूज में आएगा? हाँ? वैसे डब्बू बेटा, तुम्हारे बॉस ने ये स्टिंग ऑपरेशन देकर तुम्हें ढंग का काम दे ही दिया है? न्यूज अभी जल्दी से शुरू होने वाला है। हाँ। बैठो। हाँ, देखो लगाओ अभी आएगा। ओ चलो आगे। नमस्कार। राइट नाउ न्यूज पर एक सनसनीखेज खुलासा। मशहूर प्रोड्यूसर आरजी मुंद्रा पर स्टिंग ऑपरेशन किया हमारी अंडरकवर रिपोर्टर ने। काम देने के नाम पर गंदे काम करवाने वाले एक बिचौलिया का पर्दाफाश किया हमारी अंडरकवर रिपोर्टर ने। देखिए एजेंट सन्नी अरोड़ा की असलियत। तुम्हें बताना होगा प्रोड्यूसर साहब के सामने तुम क्या क्या कर सकती हो हीरोइन बनने के लिए। शर्माना मत। आरजी मुंद्रा ने बड़े बड़े हीरोइनों के करियर बनाए हैं और तुम्हारे तो जरूर बनाएंगे वो। बस उनको खुश कर देना, वो खुश तो तुम भी खुश और हम भी खुश, सब खुश। होटल ब्लू मून, रूम नंबर 403 में रात को 9 बजे से पहले चली जाना। इसके डोले शोले देखकर मैं पहले ही समझ गई थी कि बहुत गंदा लड़का है। और इसके बावजूद आप इस लड़के का रिश्ता मेरे साथ जोड़ना चाहती थी? अरे नहीं ना बेटा, वो तो तुम दोनों पास में बैठे बात कर रहे थे तो हमें लगा कि हम जा रहे। वेरी गुड डब्बू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माय बेटा। थैंक यू पापा। पर डब्बू बेटा, इतना खतरे का काम कैसे किया तुमने? अरे माँ, हम ठाकुर गर्ल्स हैं, हमको किसी से कोई खतरा नहीं है। हाँ, दूसरों को हमसे खतरा हो सकता है। वेल डन, ये डब्बू का फर्स्ट स्टिंग ऑपरेशन था। Should we just celebrate? ओके, लेट्स सेलिब्रेट। मुंद्रा साहब, दोबारा ये गलती नहीं होगी, इस बार माफ कर दो, बस एक चांस दे दो, एक चांस, बस एक चांस बस। मुंद्रा साहब, मुझे नहीं पता था कि वो लड़की जर्नलिस्ट है। पता हो या ना हो, पर तुझे मेरा नाम लेने की जरूरत ही क्या थी? Come in. At last. इतने सालों की साझेदारी और ये किया तुमने? स्टिंग ऑपरेशन हम पे? मुंद्रा साहब, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। मैं शहर से बाहर गया हुआ था और मुझे ये पता नहीं चला कि पीछे ये स्टिंग ऑपरेशन कैसे हो गया। अब तो पता चल गया। अब इस न्यूज को टीवी से हटाओ माफीनामे के साथ और मेक श्योर कि इसका कोई भी रिपीट टेलीकास्ट ना हो। समझ गया, आपका काम हो जाएगा। मैं यही समझ रहा हूं, क्योंकि मेरा काम ना हुआ ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा।
मुझे वो तुम्हारी उस अंडरकवर रिपोर्टर का नाम पता चाहिए। आखिर उसने जो किया है उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना उसे। वाओ, मेरी सक्सेस से सब कितने खुश हैं। सच, ये होती है परफेक्ट लाइफ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये स्टिंग ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। इस डफर देवजानी ने मुझे सरप्राइज कर दिया। कम इन। बैठो। आई न्यू इट सर। मैं जानता था कि आप खुद मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आएंगे। आपने कहा था ना कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको एक बड़ा स्कूप चाहिए। बड़ा स्कूप क्या, मैंने आपको बड़ा बकेट लाकर दे दिया। हैप्पी नाउ? नॉट हैप्पी एट ऑल। बल्कि मैं तुम्हें यह कहने आया था कि इस न्यूज को जल्द से जल्द टेलीकास्ट होने से रोको और अपने वेबसाइट के सनसनी के सेक्शन से इसको जल्द से जल्द रिमूव करो। मिस्टर मीरचंदानी अभी कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं कितना बड़ा स्कूप है ये? दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज। इससे टीआरपी बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने एक ऐसे आदमी को एक्सपोज किया है जो मजबूर बेसहारा लड़कियों को एक्सप्लॉइट कर रहा था। वो आदमी हमारे चैनल का पार्ट स्टेक ऑनर है। सो उस पे स्टिंग करने का मतलब है कि अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारना। हमारे चैनल को फंड कहां से मिलेगा? और तुम जिस पेड़ पे बैठे हो उसी की जड़ काटने पे तुले। ये काम कोई समझदारी का नहीं। मिस्टर मीरचंदानी देखिए, प्लीज डैड, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। जैसा मैंने तुम्हें कहा है वैसा करो। मैं तुम्हें यहां चैनल को ऊपर उठाने के लिए लाया था, उसे डुबोने के लिए नहीं। वैसे वो जिस आदमी ने ये एक्सपोज किया है वो हमारे चैनल पे आके माफी मांगने को तैयार है और वो बोलेगा कि लड़की को इंप्रेस करने के लिए जानबूझ के उसने प्रोड्यूसर का नाम लिया। वैसे भाई दवे वो लड़की थी कौन जिसने ये स्टिंग ऑपरेशन किया? क्या फर्क पड़ता है? इट डजंट मेक एनी डिफरेंस नाउ मिस्टर मीरचंदानी। आप उसे नहीं जानते। उसने मेरे साथ ज्वाइन किया। शी इज न्यू, just a nobody. Leave her on me. ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। पर सुनो, यस सर। ये अपना ऑफिस पिछले हफ्ते में किन किन लोगों ने ज्वाइन किया? प्रोग्रामिंग में दिलेन सिंह शेखावत सर और एडमिन में सुरजीत निगम और हाँ न्यूज में देवजानी ठाकुर। अरे वाह, तुम्हें तो सबके नाम जुबानी याद है। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। जिस लड़की की आपको तलाश थी उसका नाम पता चल गया, देवजानी ठाकुर। क्या बात है डब्बू, सब तुझे ही देख रहे हैं। यस, मजा ही आ गया। साबित कर दी तूने अपनी काबिलियत। अब तो उस खड़ूस डिलन को झक मार के भी मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। May I come in, sir? अरे गाड़ी तो नीचे पार्किंग में खड़ी है, तो फिर ये कहाँ चले गए? वेट करूं या जाऊं? ओह, बॉस की चेयर। एक बार फील ले लो तो क्या हो जाएगा? एक्चुअली आज तो बनता है, इतना सक्सेसफुल स्टिंग ऑपरेशन जो किया है। यस। वाओ, चेयर कितनी कंफर्टेबल है। आधी अकड़ तो इस चेयर पे बैठ के ही आ जाती हूँ। नो वन हमेशा मुझे मिस देवजानी ये करो, मिस देवजानी वो करो कहता रहता है।
पर आज नहीं, आज तो मेरी पढ़ाई होगी। You know, Miss Devjani, I'm impressed. कितना बेवकूफ था मैं। Actually no, that word कितना idiot। देवजानी, मैं इतना बड़ा idiot था कि मैं तुम्हारे टैलेंट को पहचान ही नहीं पाया। You know, I was giving you jobs like car washing, घर साफ करना। जबकि you know what? असली कचरा was in my दिमाग, जो मुझे साफ करने की जरूरत थी। देवजानी, what do I tell you? मैं इतना बड़ा उल्लू, इतना बड़ा गधा था कि मैंने तुम्हारे टैलेंट को नहीं पहचाना। अगर मैंने तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट काम दिए होते तो आज मेरे पास ढेर सारे न्यूज स्कूप्स होते। एंड राइट नाउ न्यूज टीआरपी यहां से यहां पहुंच जाती। बट एज दे से, जब जागो तभी सवेरा। सो मिस देवजानी, आई हैव डिसाइडेड मैं तुम्हें तुम्हारे पोटेंशियल के हिसाब से अपग्रेड करने वाला। आई एम गोइंग टू प्रमोट यू। सो मिस देवजानी, कंग्रेचुलेशंस, यू आर अ न्यू स्टार। उल्लू, दादा, डफर, stupid, very stupid, the most stupid.